For leg spin, we have Gavinder Goswami with us. He's a very talented leg spinner. He played for Indian Railways cricket team. So let's start. चलिए बात करते हैं सबसे पहले लेग स्पिन की ग्रिप के बारे में. तो ओवर टू गविंदर. सबसे पहले लेग स्पिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रिप, और आपकी ग्रिप जितनी कंफर्टेबल होगी आप उतना ही अच्छी लेग स्पिन कर सकते हैं. सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रिप किस तरीके से पकड़ना है. सबसे पहले ये है बॉल. आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो पहले, फिर मिडिल और फिर रिंग फिंगर. तो आपको जो इंडेक्स फिंगर है वो और मिडिल फिंगर के बीच में गैप अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है इसमें. और इसका जो है, जो आपका जो रिंग फिंगर है वो आपको सीम से ऐसे रहेगा बिल्कुल, और बॉल को इतना टाइट नहीं पकड़ना है, बिल्कुल लूज़ एकदम स्मूथली आपका मतलब रोटेशन होना चाहिए. तो जो आपका फर्स्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर और जो रिंग फिंगर है जिसको हम बोलते हैं पहला इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है, उसके बाद जो ग्रिप है वो इस तरीके का होगा, इस तरीके का. और ग्रिप में सबसे पहले कि आपकी जो ये चीज़ है, पाम आपका यूज़ नहीं होना चाहिए लेग स्पिन में. पाम सिर्फ फिंगर और रिस्ट, इस तरीके का आपके पाम के बीच में कम से कम एक फिंगर का गैप होना चाहिए. और उसके बाद फिर हम उसको इस तरीके से रोटेट करेंगे. ये बिल्कुल प्रॉपर सीम से चलना चाहिए बॉल. और रोटेशन, क्योंकि अगर हम इसमें थंब का यूज़ करते हैं या फिर पाम का यूज़ करते हैं तो रोटेशन कम हो जाते हैं बॉल के, तो वो नहीं होना चाहिए. लेग स्पिन में सिर्फ आपको 3 फिंगर का यूज़ करना है और मोस्टली, और जो बॉल डालना है तो उसका जो इसका ये है सीम पोजीशन वो स्लिप की तरफ होगा. चलिए बात करते हैं अब रनअप के बारे में कि एक लेग स्पिन का रनअप कैसा होना चाहिए. तो जो बेसिक रनअप होता है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आपको जंप लेना है क्रिस के थोड़ा सा अंदर से, बाहर से नहीं लेना है और ना ज़्यादा अंदर से. नॉर्मली आप नॉर्मली एक जो आपका जूते का आप नाप लीजिए. उसके बाद आपको नॉर्मली जंप करना है, कोई हाई जंप नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा मीडियम पेसरों वाला हो जाए. उसके बाद अपना मार्क करिए और उसके बाद बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 कदम, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपना मार्क करिए. उसके बाद जब आपको बॉल डालने जाना है तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको बड़ा स्टेप पहले नहीं लेना है. 6 सबसे मेन चीज़ है कि आपको पहले जो स्टेप रखने हैं बहुत छोटे छोटे स्टेप रखने हैं. ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा ही ऐसा बड़ा बड़ा स्टेप करके जाना लगे. नॉर्मली आपको छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है, छोटे स्टेप से. उसके बाद आपको यहाँ से जंप. उसके बाद ये जो आपकी घुटना है, घुटना फाइन लेग साइड होना चाहिए और जो आपका टो है वो भी फाइन लेग साइड होना चाहिए. उसके बाद जब आप बॉल यहाँ से डिलीवर करोगे तो उसके बाद जो रोटेशन होगा वो ऐसे होगा और आपको आगे की साइड बॉडी को पुश करना है. कहने का मतलब कि आपका जब आप बॉल फेंक रहे हैं उस टाइम पे आपका जो घुटना होना चाहिए, आपका पूरा वेट जो होना चाहिए आपका फ्रंट लेग पे होना चाहिए. आपका घुटना ये जितना सीधा रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा. और आपका जो बैक शोल्डर है ये भी आपका आगे आ जाएगा इस तरीके से. तो आपको पूरा फिनिश करना है अपने एक्शन को. इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान दें कि आपका जो घुटना है ये स्ट्रेट रहे, ठीक. और नेक्स्ट चीज़ कि जब भी आप बॉल फेंक रहे हैं तो आपको अपना टारगेट जो है, आपका जो टारगेट है उधर आपको देखना है. इस तरीके से अपने टारगेट की तरफ नज़र रखनी है जिधर भी आप बॉल फेंक रहे हैं. यही है ना. उसके मतलब इसके लिए आप उसको बेसिकली आपको उसको ठीक करने के लिए आप एक ड्रिल भी कर सकते हो. आप खड़े होके अपना पूरा ऐसे बनाइए, यहाँ से देखिए बैट्समैन को और जो आपका टारगेट है उसको देखिए. अगर आप बैट्समैन को देख के बॉल डालते हैं या फिर टारगेट को देख के डालते हैं, दोनों सिर्फ आपको यहीं से करना है, ऐसे यहाँ से देखना है. उसके बाद आपका जो टो है वो इस तरीके से पड़ेगा और उसके बाद जो इस तरीके से आपको फिनिश करना है. और फिनिश करके आप थोड़ा सा आप चल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं खड़े हो जाते हैं. उसके लिए आपको क्या है, आपकी बॉल में निप होगा. जब आप निकलेंगे तेज़ी से, उसका निप स्पिन के साथ निप होगा, वो बॉल तेज़ी के साथ निकल जाएगा स्पिन हो गए. चलिए बात करते हैं अब लाइन और लेंथ के बारे में. एक लेग स्पिनर की जो लाइन होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए. तो सबसे पहले लाइन के बारे में बात करते हैं. लाइन सबसे पहले जो लेग स्पिन करने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है लाइन उसकी होगी ऑफ स्टम्प और मिडिल स्टम्प, ऑफ स्टम्प. इसके बीच में आपको
लगातार वहीं पर बॉलिंग करनी है लेग स्पिन के लिए। एक राइटी और बैट्समैन के लिए, राइटी बैट्समैन के लिए मिडिल और ऑफ। स्टंप पे। अगर टर्निंग ट्रैक है तो आप थोड़ा सा भी लेग स्टंप जा सकते हो, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा है नहीं उसका। स्वीप खेलने के लिए बहुत इजी हो जाता है और LBW का कोई चांस नहीं होता है, पिचिंग लेग स्टंप हो जाती है। तो कहने का मतलब मिडिल लेग जो स्टंप होता है वो लाइन सारे विकेट के लिए परफेक्ट लाइन होती है वो, मिडिल और ऑफ। अब एक लेफ्टी बैट्समैन लेफ्टी के लिए अगर टर्निंग ट्रैक है तो उसके हिसाब से हमको लाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसको ड्राइव कराना पड़ेगा दूर से। दूर से मतलब हम उसको जो राइटी को हमारा जो लाइन है हमारा, क्योंकि उसको बॉल बाहर जा रहा है तो उसके लिए हमारा हो गया मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप। तो उसको लो हम थोड़ा सा उसको 5 में छठे स्टंप से लेके आएंगे अगर टर्निंग ट्रैक है तो। हाँ करीब यहाँ पे। हाँ, टर्निंग ट्रैक पर हम लोग को उसको बाहर से लेके आना पड़ेगा ताकि वो ड्राइव खेलने के लिए मजबूर हो, उसको ड्राइव कराना है हमको। तो वहाँ से बैट पैड के बीच में से गैप बने उसको आउट करने के लिए। और नॉर्मली अगर आपका बॉल टर्न नहीं हो रहा है वहाँ पर तो आप उसको भी चौथे स्टंप से लेके, हाँ, फोर्थ स्टंप और इसका जो ऑफ स्टंप है उसके बीच में हम अपनी लाइन रख सकते हैं नॉर्मली। और जो लेंथ होगा हमारा लेफ्टी के लिए सबका सेम ही होता है, लेंथ तो वही गुड लेंथ एरिया होता है 3.5-4 मीटर विकेट से। स्टंप से आप ये करीब 3 से 4.5 मीटर तक का करीब पिच की कंडीशंस के ऊपर रहता है, लेकिन जो एक बेसिकली जो हो गया एक गुड लेंथ एरिया वो हो गया 3 से 4.5 मीटर के आसपास स्टंप से स्पिनर्स के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब भी बॉल फेंक रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि जब भी आप सिंगल विकेट भी कर रहे हैं, चाहे आप वो कर रहे हैं, चाहे नेट भी कर रहे हैं आप, तो भी कि आपका जो एरिया होना चाहिए कि आप गुड लेंथ एरिया को अपना टारगेट बना के चलें कि वहाँ से आप बॉल फेंकेंगे तो वहाँ से क्या होता है, गुड लेंथ एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ बैट्समैन थोड़ा सा फंसता है कि वो मैं आगे खेलूँ या पीछे खेलूँ। तो आप इस चीज़ पर आप जब भी आप सिंगल विकेट करें तो आप इस चीज़ पर रहें कि आप मेरे को जब भी स्पॉट बॉलिंग कर रहे हैं तो गुड लेंथ एरिया को पकड़ के आपको अपना सिंगल विकेट करना है, जितना हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।